सियासत मईशत से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यकीनन मीसाक मईशत का जिक्र बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सारी पार्टीज को मिलकर बैठना चाहिए और मुआशी प्लान बनाना चाहिए और उसको मंशूर का हिस्सा बनाकर लेट्स गो फॉरवर्ड और पाकिस्तान की मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। लेकिन मुआशी हालात हमारे सामने हैं। ब्रेक से पहले मैंने रफीक रजवाना साहब से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि मुल्क में जो दहशतगर्दी करते हैं, जो धमाके करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं, उन्हें तो हम दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन जो मुल्क का माल चोरी कर जाते हैं, हमारे खजाने खा जाते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, जो दूसरे वाइट कॉलर क्राइम्स करके मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करते हैं, उनको मेरी नज़र में दहशतगर्द ही कहना चाहिए और कुछ नाम उनके लिए होना नहीं चाहिए। इम्तियाज शेख साहब, बिफोर आई मूव अहेड, मीसाक मईशत सर कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? क्या आज इस सिनारियों में जिसमें हम पाकिस्तान इस वक्त जिंदा है, चल रहा है आगे, क्या पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली जो दो बड़े जायंट्स बचे हैं इस वक्त पीटीआई के जाने के बाद, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डोंट यू थिंक कि सर इन दोनों पार्टी में कोalition हो जाता तो सारा फड्डा ही खत्म हो जाता? देखिए जी, ये जो आपने बात की अपना मीसाक के मईशत की, ये बहुत अहम चीज़ है। वो पूरे मुल्क का दारोमदार, पूरे लोगों का, जो हमारे करोड़ों लोग हैं उनका दारोमदार, रोज़गार का, उनकी ज़िंदगी के रहने सहने का पूरा इसी पे डिपेंड करता है कि अगर हमारी मईशत बेहतर है, अगर हमारी यहाँ मतलब आमदनी लोगों की बेहतर है और महंगाई कम है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को मतलब सबसे बड़ा रिलीफ तो यही होता है और मतलब लोग मुतमईन होते हैं। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। गो कि हर पार्टी का अपना एक प्रोग्राम है, पॉलिटिकल प्रोग्राम के साथ साथ अपना मुआशी प्लान भी हर पार्टी देती है और वो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं उनकी उन पर चलता है। लेकिन जो मैं समझता हूँ जो इस वक्त जो मुल्क की हालात है, तो उसमें मिल बैठ के कोई इस तरह का प्लान बनना चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हों और वो मतलब इसको आगे लेके चलें ताकि इस मुल्क की बेहतरी हो। मुल्क को वापस ट्रैक पे लाना है। मुल्क ट्रैक से उतर गया है और उस वक्त चीज़ें इक्का दुक्का हर मुख्तलिफ फील्ड में तो की जा रही हैं, लेकिन एक जामे पॉलिसी की बहुत सख्त ज़रूरत है और उसी तरफ जाना चाहिए। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मैं समझता हूँ इस हालात को दुरुस्त नहीं कर सकती। चले बेहतरी तो कर सकती है, लेकिन उसको जो टारगेट्स अचीव करने में जब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पार्टीज सपोर्ट नहीं करती तो ये हालात ठीक नहीं हो सकते या कम से कम बहुत मुश्किल होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बट शेख साहब, पॉलिटिकल जो पार्टीज दो को। सियासत के दो बड़े प्लेयर्स हैं ना सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों में से पहले किसी को इनिशिएटिव लेना होगा, दावत देनी होगी कि आइए मीसाक मईशत पे बैठते हैं। इससे पहले नून लीग करे सर, आप कर ले, ज्यादा अच्छा है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा चाहती है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा बात करती है मीसाक की जमहूरियत की और कहते हैं हम लोग कि आ जाएं बात करें, लेकिन ये ताली दोनों हाथों से बजती है। एक पार्टी तो नहीं कर सकेगी, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी इस चीज़ को और पीपल्स पार्टी को करना चाहिए ताकि मतलब इसको इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करें, इस मुल्क के लोगों की हालात को बेहतर करें। और जो इस वक्त हम बिल्कुल ही नाइव नोज डाइव नीचे हमने अपना किया हुआ है एक पोस्चर, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको मतलब ठीक करना पड़ेगा। और वो कई फैक्टर्स हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वो मैं समझता हूँ कि आपस में बैठ के ही उस मसले का हल निकालना चाहिए और पार्टीज़ को भी शामिल करना चाहिए और इंडिपेंडेंट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी बिठा के एक कोई इस तरह का प्लान बन जाए जो कि हमारी बेहतरी की बन सकता है। SIFC बनी है जिसमें कुछ चीज़ों को निशानदेही की गई है। वो पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, वो कोलिशन गवर्नमेंट थी पिछली, जिन्होंने ये बनाया था प्लान और उसको ही मतलब थोड़ा बेहतर करके आगे बढ़ाया जाए तब भी बेहतर है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था, वो तो था कुछ 4-5 उसमें सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का था जरिया, लेकिन उसको ही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट रख के आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये होना चाहिए और ये मुल्क की ज़रूरत है। ये यकीनन सर, बड़ा आपने अच्छा कहा। रफीक साहब, आपसे सवाल पूछूंगा। नून लीग यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सियासी जमात है, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं नवाज शरीफ साहब। क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब ने अभी तक मीसाक मईशत का जिक्र किया? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि मीसाक जमहूरियत का ऐसा हाल हुआ था कि अब मीसाक मईशत का जिक्र ही नहीं कर रहे? सर, नेशनल एक्शन प्लान की तरह नेशनल इकोनॉमिक प्लान बना दें सर, और सब एक पेज पे आ जाए तो रफीक साहब बड़ा अच्छा हो जाएगा। वुड यू एग्री? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जस्ट टू चेरिश द मेमोरीज, जब पार्लियामेंट थी और इमरान खान साहब वजीर आजम थे, मैं इस सिलसिले में कोई खुदा न खासा इमरान खान साहब पर एतराज नहीं कर रहा, सिर्फ एक थोड़ा सा अभी माजी करीब की मिसाल दे रहा। मियां शहबाज शरीफ साहब वाज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। आई होप यू रिकॉल, और बिल्कुल सर, नाज़रीन को भी याद होगा। बिल्कुल।
उन्होंने अपनी तकरीर में इमरान खान साहब को मुखातिब होकर कहा था, आइए मिसाक के मईशत करते हैं। ठीक है, अब इमरान खान साहब एक नारे भी चले, चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा और नहीं मिलाऊंगा, चलते 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 कहाँ पहुंचे। हमें उसमें वहां पहुंचने में भी हमें खुदा न खासा कोई खुशी नहीं है। ठीक है, अब बात रही कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों को क्या करना। राइट कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज रफीक साहब की मेरे ख्याल से इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, आपको टेक्निकल वजूहत की वजह से। आई कम टू यू शेख साहब। शेख साहब अब ये बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब KPK का आप दौरा करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी इस वक्त करंट सिनारियों में आपको कितनी मजबूत नजर आ रही है? क्योंकि जो आपके सरबराह स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि सिलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अवाम की ताकत से मैं आऊँगा, दाएं बाएं नहीं देखूंगा। सर तारीख गवाह है कि जब भी सिलेक्शन का वक्त आता है तो सिलेक्शन होते हैं और अवाम का मैंडेट चोरी हो जाता है। अगर इस दफ़ा भी अवाम का मैंडेट चोरी हो गया तो क्या करेंगे इम्तियाज शेख साहब? देखें जी, पहले तो हम उम्मीद रखें कि इस तरह की चीज़ होगी नहीं। होप फॉर द बेस्ट, कोशिश करेंगे प्रिपेयर फॉर द होने वर्स्ट। होने दें। लेकिन ये जो पिछली 2018 की इलेक्शन हुई और जिस तरह लोगों का मैंडेट, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और जिस तरह आर्टिफिशियल तरीके से जिस तरह इमरान खान और PTI को पावर में लाया गया, वो सबके सामने है। तो वो मतलब वो तजुर्बात देखते हुए ही हम बोलते हैं और हमारे चेयरमैन साहब बार बार जिक्र करते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली देखें, अभी हम ये उम्मीद रखते हैं, इस वक्त हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जी ये चीज़ हमें सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, तो हम बताएंगे। लेकिन इसको फेस करने के लिए, इसको रोकने के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी और ये जब आने वाले दिन होंगे, वक्त होंगे और ये सूरत हाल देखकर इस पर डेफिनेटली इसको मतलब अवामी ताकत के साथ ही उसको फेस किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कामयाबी सिंध के अलावा बलूचिस्तान और पंजाब में भी राइट। अपना हिस्सा लेगी। और इसको रोकने की कोशिश की गई तो उसका उस वक्त फैसला करेगी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की क़यादत। जो भी लाइन ऑफ एक्शन लेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग उस लाइन ऑफ एक्शन पे, उस फैसलों पर आगे मैदान में निकलेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। राइट। रफीक रिजवाना साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी बात कंप्लीट करें। सर आपकी लाइन फ्रीज हो गई थी, आप याद दिला रहे थे शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने कहा था कुछ इमरान खान को। जी, मैं कॉल आ गई थी। जी जी। जब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने ये दावत दी थी, काश वो दावत कबूल कर लेते इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी भी, सारे हम बैठ के पाकिस्तान के लिए मिसाके मईशत की को बात करते। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी पार्लियामेंट छोड़ के चले गए, इस्तीफे, ये सारा कुछ चलो हो गया। उन चीजों से तजर्बा हासिल करके मैं ये समझता हूँ कि जितनी अब तक रिवायती सियासत हुई है पाकिस्तान में, कोई एक्सेप्शंस के अलावा कुछ अदवार के, वो अब उस तरह की मुकम्मल सियासत नहीं चलनी चाहिए। लेट्स इम्प्रूव अवरसेल्व्स। अब जो वक्त की डिमांड है, देखिए हम मार्केटिंग का असूल जानते हैं। मार्केटिंग के असूल में बदलते वक्तों के साथ आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन को तेज करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी मीनारे पाकिस्तान की तकरीर में कहा, फिर एक दो और तकरीरों में उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग में जो है कहा है कि हमें अब ट्रिपल स्पीड से काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, मैं इंतकाम नहीं लूंगा। ये बात नहीं कर रहा कि ये समझा जाए कि मेरे वो लीडर है तो मैं शायद उनके फेवर की बात कर रहा हूँ। जस्ट आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स। मेरा एम्फेसिस सिर्फ उनकी तकरीर के इन अल्फाजों पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हर पार्टी अपना इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो बनाए, इकोनॉमिक मंशूर बनाए, जिसमें इकोनॉमिस्ट हों, जिसमें मैनेजमेंट के लोग हों, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर्स हों, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हों, हमारे वॉलंटियर्स बिजनेसमैन हों, स्टेक होल्डर्स हों, चैम्बर्स के लोग हों, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हों, इस तरह से मजदूरों के लोग हों। इस तरह से एक ऐसी चीज बनाई जाए। ऐसे पाकिस्तान में तरक्की कौन नहीं चाहता? कौन सी सियासी पार्टी नहीं चाहती? एजुकेशन कौन सी सियासी पार्टी नहीं चाहती? सेहत, अच्छी सेहत और सेहत के जो है इलाज के लिए कौन नहीं चाहता कि सेहत के इलाज के लिए लोगों को सहूलत हासिल होना चाहिए? बेरोजगारी कौन नहीं खत्म कर सकता?
कौन नहीं खत्म करना चाहता। ये अब मसलन बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है, उसकी एक ही तरीका है कि नस्ल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और देखिए स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, हिंदुस्तान में स्किल्ड लेबर इतनी है कि दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। उसी मुझे कुछ आप बता रहे थे कि पत्नी कोरिया ने कहा उन्होंने 2 लाख पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर मंगाई राइट सर। और बड़ी मुश्किल से जाके 45,000 बंदे निकले और 45 में से 15,000 स्किल्ड थे, बाकी अनस्किल्ड थे। हमारी यूएई में देख ले, सऊदी अरेबिया में देख ले, मजदूर जाते हैं जो ईंटें सर पे उठा के और बजरी और सीमेंट उठा के चलते हैं। तो वी नीड ए लॉट ऑफ बेसिक चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस। पाकिस्तान को तरक्की देनी पड़ेगी, बड़ा पोटेंशियल है, बिल्कुल ठीक, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो वेरी मच रफीक रजवाना साहब, आपके कीमती वक्त के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। इम्तियाज शेख साहब, आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ वन के लिए और सियासी शतरंज के लिए निकाला। यकीनन चाहत का जिक्र कर रहे थे रफीक साहब, 1000 चाहते ऐसी, हर चाहत पे दम निकले, बहुत निकले, फिर भी कम निकले। अगर आपको वोट देना ही है तो खुदारा मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, किसी बिरयानी की प्लेट या किसी छोटी मोटी लालच पे वोट न दीजिएगा। अब बात कीजिएगा मीसाक मईशत की, रिफॉर्म्स की बात कीजिएगा, जुडिशल रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, और यकीनन ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर पाकिस्तानी का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। अल्लाह ताला वो दिन हमें दिखाए जब हर पाकिस्तानी को ये सारी चीज़ें मिले और पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े, 75 साल गलतियाँ दोबारा ना दोहराए। एक ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहनों का, हमें ज्वाइन करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। ब्रेक लीजिए।